हंस वृत्ति का संत मिले तो वो इसको हंस बना सकता है। लेकिन हंस वृत्ति वो है कि हंस की चोंच के अंदर खटाई होती है। उसको दूध पिलाया जाए तो वो आंख मीच कर दूध नहीं पीता, वो चोंच मारता है और उस दूध को फाड़ देता है। दूध और पानी दोनों को अलग अलग कर लेता है और पानी का त्याग करता है और जो है दूध वस्तु को ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी वृत्ति का महापुरुष हो जो इस जड़ चेतन की मिलोनी को तोड़ दे। ठीक है, ऐसा हंस रूप महापुरुष जिसकी अंतःकरण चोंच के अंदर और वो विचार रूपी खटाई हो, वो विवेक रूपी खटाई हो और इस जड़ चेतन की मिलोनी को तोड़ करके और जो है सत और असत को अलग अलग करके असत्य का त्याग करा के और इसको सत्य वस्तु को ग्रहण करा दे, सत्य में इसकी प्रतीत को जोड़ दे, इसको स्थिति दे दे। तो साहेब कबीर फरमाते हैं, हंसा भाई हंस मिले से हंसा होई, यानी हंस मिलने से ही तू हंस बढ़ सकता है। लेकिन जब तक चाल तू चले बुगलियां की तब तक तने हंस कहे ना कोई। जब तक बुगलों वाली चाल तू चलता रहेगा तब तक तू हंस नहीं कहला सकता, तेरे को हंस नहीं कहेगा कोई। वो हंस वृत्ति में या प्रमाण सतगुरु ठाकुर गुलाब देव जी महाराज का, गुरु विवेक के रस्ते पावे जड़ चेतन कर दोई रे, तू चेतन ये जड़ है देही 5 भूत की सोई रे, और 25 प्रकृति जड़ है 5 विषय जड़ होई रे, और 10 इंद्री जड़ पिछाणो जड़ प्राण भी सोई रे, जड़ है चतरे अंतस तेरे सकोपत खबर ना कोई रे, दास गुलाब करे जीव चेतन ये सर्व चेतन होई रे। ठीक है, तू चेतन जड़ संगे तेरे, तो चेतन जड़ संगे तेरे, कर्म सख्त कर्म की पाई रे, चुंबक के प्रसंगा लोआ जो नर्त करे दिखलाई। तो चैतन्य स्वरूप है, ये शरीर तो चुंबक की तरह है और ये शरीर लोहे की तरह है। जैसे लोहे चुंबक के आश्रय लोहे के अंदर भी जो क्रिया शक्ति आ जाती है वो भी थिरकने लग जाता है, इसी प्रकार ये शरीर तो चैतन्य है, तेरी चैतन्य सत्ता से, तेरी सत्ता से ये शरीर चेतन होकर के दिख रहा है और यो कार व्यवहार कर रहा है। ठीक है, चुंबक के प्रसंगा लोहा जो नृत्य करे दिखलाई रे, जागरण सुपन शकोपत जड़ है। अब जागृत में बैठे हो, यानी जागृत का ये स्थूल शरीर 35 तत्वे का ये सारा का सारा जड़ है, और ये अवस्था इस जागृत की जो अवस्था है स्थूल शरीर है इसका, तो ये सारा का सारा जड़ है। ठीक है, शौपन भी जड़ है क्योंकि वो भी तत्वों का ही है, 17 तत्वे का है, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 प्राण मन और बुद्धि। वेदांत तो उसको 19 का भी गिनता है, वो चारों अंतस्करण को गिनते हैं। ठीक है, तो जागृत स्वपन शकोपत जड़ है, शकोपत के अंदर ये वैसी जड़ मूड अवस्था है इसकी। ठीक है, ये चेतन ना काई रे, ये चेतन नहीं है, 3 विखे तू चेतन कहिए, इन तीनों ही अवस्था के अंदर तू निरंतर चेतन रूप है। यानी कमाल का बात है, जब तू जागृत को सता देता है तो ये तेरे को ये जागृत सत्य भासने लग जाती है, और जब शौपन को सता देता है तो शौपन सत्य भासता है, और जब शकोपत को सता देता है तो शकोपत ही सत्य भासता। लेकिन तू सत्य है, तेरी सता से ये सत्य भास हो रही है, लेकिन ये सत्य है नहीं। ठीक है, जागृत सुपन शकोपत जड़ है, ये चेतना काई रे, 3 विखे तू चेतन कहिए, इन तीनों के अंदर तो निरंतर चेतन स्वरूप है। मैं पीछे आपको प्रमाण दे भी रहा था कि जागृत के अंदर तुम जाग रहे हो, जागते हो ना, और जब शौपन के अंदर गए तो तुम सो गए क्या? तुम बिल्कुल नहीं सोए। अगर तुम्हें नींद आती तुम सो जाते तो स्वप्न कैसे देखते? सोता आदमी देख नहीं सकता। तुम स्वप्न में भी जागृत में ही थे, जाग ही रहे थे, और जब गहरी नींद गए शकोपत में गए थे तब भी तुम जाग रहे थे। मैं नहीं जानता मैं कहाँ पड़ा था, ये तो है अज्ञान। लेकिन कहता है इतनी आनंद की नींद आई। ये आनंद को महसूस करने वाला सोता हुआ आदमी आनंद को महसूस नहीं कर सकता। ये महसूस चेतन कर सकता है, आनंद को चेतन फील करता है।
तो इसलिए तुम सुकोपत में भी नहीं सो, तुम वहां भी जागृत में थी। शरीर सुत्या पड़ा है, तुम्हारा खून सो गया क्या? सो गया ना, निरंतर बह ही रहा है। ये प्राण सो गए क्या? चली तो रहे हैं। हृदय सो गया क्या? धड़की तो रहा है। तुम्हारा लीवर सो गया क्या? तुम्हारी किडनी सो गई क्या? सब कलपुर्जे अपने अपने कार व्यवहार के अंदर निरंतर लग रहे, तो फिर सोया कौन? कहते हैं मेरे को नींद आती है, मैं सो गया था, तो सोया कौन? पता कर इस बात। तो जागृत स्वप्न सकोपत जड़ है, ये चेतन ना काई रे, तीन विखेतु चेतन के ये तुरिया रूप कहाई रे, और तीन अवस्था सरगुण तेरी पर तू निर्गुण है भाई रे। क्योंकि जागृत सतोगुण रूप है स्वप्न, रजोगुण रूप है सकोपति, तमोगुण रूप है, और तीनों शक्ति माया की है। माया नाम अज्ञान का है। फिर ये संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर ये मानव योनि जागृत अवस्था के अंदर है, सतोगुण रूप है। और पशु पक्षी कीट भृंग कीड़े मकोड़े ये सारे की सारी रजोगुण रूप है, ये स्वप्न अवस्था है। और पेड़ पौधे नदी नाले चौवे समुद्र सूरज चांद तारे बादल आदि ये सारे की सारी सकोपत अवस्था है। और वो सकोपत तमोगुण रूप है, और ये स्वप्न रजोगुण रूप है, जागृत शतोगुण रूप है। तो ये शरीर भी त्रिगुण रूप है, ये ब्रह्मांड भी त्रिगुण रूप है, और तीनों गुण माया शक्ति के है। तू भाग ले, कहां तक भागना चाहता है? निकल के तो दिखा तू इस माया से बाहर, इस माया के दौरे से निकल तू, इस माया के घेरे से। जहां भी जाएगा शरीर साथ है, और शरीर माया रूप है। घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, भाग, कहां भागना चाहता है? तू निकल करके तो दिखा माया से। ब्रह्मांड को छोड़कर जाएगा कहां? जहां जाएगा वही संसार है। जंगल में जाओगे तो जंगल भी तो संसार में ही है, गुफा में जाकर के बैठोगे तो गुफा भी तो संसार में ही है, और ये संसार माया रूप है। यानी प्रश्न ये उठता है, ये इस माया के जंजाल से निकले कैसे? कौन निकाले इसको? कैसे निकल पाएगा? तो इसलिए महापुरुष का प्रमाण है कि मेरे हंसा भाई, हंस मिले से हंसा होई। तो हंस मृत्यु का महापुरुष ढूंढ, जो सत्य को सत्य दर्शा सके, असत्य को असत्य सिद्ध कर सके, और स्थिति दे सके तेरे को। नहीं तो ये जितना दिखावा मैं पहले ही बता रहा था कि ये बुगला वर्ण है, यानी बुगला भी एक टांग के तान खड़ा होकर के भक्ति का वो भी ढोंग करता है, आंख भी बंद कर लेता है, खड़ा रहता है तपती गर्मी के अंदर, धूप के अंदर, और ध्यान बड़ा जबरदस्त है उसका। थोड़ी सी जल के अंदर हलचल हो ही नहीं, और फड़ाक दे पड़ेगा, टूट के उल्टाए ओए, फिर भगत का भगत उसी हालात में फिर आ जाएगा। तो इसलिए महापुरुष ने इशारा दिया कि यह बुगला वर्ण छोड़ दे, यो बुगला या बुगला वाली चाल छोड़ दे। जब तक तू बुगलों वाली चाल चलेगा, हंस नहीं कह सकता तेरे को, तू हंस कहला ही नहीं सकता। तो हंसा भाई, हंस मिले हंसा, हंस मिले हंसा होई रे। जब तक चाल चले बुगला की भाई, इतने हंस कहना कोई। आगे प्रमाण, पांच नाम भव सागर कहिए, इनसे मुक्ति नहीं। कोई 5 दे रहा है, कोई 10 नामी भी है, 10 भी देता है, कोई 7 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई भरमार है नामों। ठीक है, तो 5 नाम भवसागर कहिए, इनसे मुक्ति नहीं। यानी ये तेरे को ये पांचों के पांचों नाम 5 तत्व के ही है, इनसे तुम मुक्त नहीं हो सकता है ऐसा करने से। 5 नाम भवसागर कहिए, इनसे मुक्ति नहीं। निर्भय जाए मिलो सत्संग में। किसी महापुरुष के सत्संग में जाकर के मिले उस संत से। कौन से संत से? किस प्रकार के संत से? जो निर्भय करना जानता, जो निर्भय पद की तरफ तेरे को ले जाए, जो तेरे सारे भय काट दे। निर्भय जाए मिलो सत्संग में, फिर तू हंसा हुई, फिर तू हंस बनेगा। ठीक है, जब वो संत वो दृष्टि तेरे को दे देंगे कि सत्य क्या है असत्य क्या है, और वो दृष्टि जब मिलेगी तो बंधुओं खैर समय थोड़ा है, और जो है प्रकरण बहुत लंबा है, क्योंकि वाणी ही महापुरुष की ऐसी है। ठीक है, वो दृष्टि जब आएगी, जब प्रत्येक गहना तेरे को सोना ही नजर आने लग जाएगा, और प्रत्येक या पूरा की पूरी वनस्पति तेरे को एक बीज ही नजर आएगा। और ये महल किले हवेली बुर्ज दीवार मकान झोपड़ी जिस दिन तेरे को सारे केवल एक मिट्टी ही नजर आएगी। और ये नाना प्रकार के कपड़े
जिस दिन तेरे को केवल और केवल एक रूई ही नजर आएगी। तब ये मान मेरे को दृष्टि मिल गई, फिर द्वैत नहीं रहेगा, अद्वैत पद में तेरी स्थिति हो जाए। जे हंसा तने प्यास शीर की, शीर कहते हैं दूध। दूध को। अगर उस दूध की तेरे को तलब लगी है, तेरे प्यास लगी है, विरह है उस दूध की, जे हंसा तेरे प्यास, प्यास मैंने तलब, अगर तलब लगी है उस सत्य रूपी दूध को जानने की, ग्रहण करने की, तो फिर कूप शीर या नहीं, कूप शीर यहाँ नहीं, कूप शीर यहाँ नहीं। यानी जिस जगत भाव में तो फंसा हुआ है, दे मनोत में अंदर तू बंधा हुआ है, ये वो दूध का तालाब नहीं है, वो दूध सागर नहीं है। कूप मैंने तालाब होता है, कुआं भी कह देते हैं, ठीक है। तो भाई यो जगत भाव तेरा छूटता नहीं, क्योंकि जब तक जगत का अभाव नहीं हो जाता तब तक आत्म दर्शन हो नहीं सकता। आंख खोलते ही जगत ही तो दिखाई देता है, और जगत को देखता देखता ही सो जाता है, और सारा दिन जगत भाव में भी रहता है, जगत के ही कार व्यवहार के अंदर फंसा। जे हंसा तने प्यास शीर की, दूध की अगर तेरे को तलब लगी है तो वो कूप शीर यहाँ नहीं, ये नहीं, ये वो उस दूध का तालाब भाई नहीं है। ये तो कूप सकल, ये तो कूप सकल ममता का, इनको तजे हंस। ये ये प्रपंच जो दिखाई दे रहा है संपूर्ण ब्रह्मांड केवल लबालब ममता से भरा हुआ है, जहां देखो वही ममता खड़ी है। ये तो कूप सकल ममता का, इसको तजे तो हंसा हुई। प्रमाण आप ये सोचते हो कि फिर इसने तज के जावाकड़े हैं भाई, जगत ने तज के और कहाँ जावाए वे? तजना कुछ नहीं है, तजना इसका यही है कि जो ये तुम जगत करके देख रहे हो, ये जगत है नहीं, जो ये है इसने वैसा ही करके देख, यही इसका तजना है जगत का। यानी इस जगत भाव से तुम बाहर आ, फिर तुम हंसा होई। 14 लोक बसे यम तो 14 लोक हैं, और 14 के 14 लोक महापुरुष बता रहा है कि ये काल के दायरे में है। तल इतल बितल रसातल तलातुल पताल महलोक जनलोक तपलोक द्रवलोक और सतलोक, ये 14 के 14 लोक यानी काल के दायरे के अंदर। 14 लोग बसे यम 14, और बैठे हैं बाण संजोई। संजोई, और सारा संसार इन्हीं 14 में उलझ रहा है। कोई बिरला ही महापुरुष निकला है, क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा, यहाँ पर ये 14 लोग कह रहे हैं, वही बाणी कबीर साहब की ही है। 14 लोग बसाई हम 14, और दूसरी बाणी के अंदर कहते हैं कि 14 चौकी तोड़ यमों की काल खपर में ठोकी, यानी काल के दायरे के अंदर 14 की 14 चौकी, यानी यही 14 लोग। 14 लोग बसाई हम 14, बैठे बाण संजोई, शब्द प्रीत करो हंस। शब्द प्रति प्रीत करो हंस राजा। भैया शब्द की प्रीत कैसे होगी, इसको ऊपर विचार करो। कौन है वो शब्द, और उसको पर प्रतीत कैसे करें? ये बात मैं पंडाल में तो नहीं खोलूंगा, लेकिन अगर कोई हंस वृत्ति का महापुरुष मिले तो उससे जाके पूछ लो कि यह प्रतीत कैसे होगी, किस प्रतीत को कह रहे हैं महापुरुष, क्या स्वरूप है उस प्रतीत का, तो समझ में आ जाएगी। नहीं तो लागे रहो, चाहे जो हंग लागे रहो, चाहे सो हंग लागे दो, चाहे पो हंग लागे रहो, चाहे निरंजन कर दे रहो हैं, और चाहे ज्योत स्वरूपी ज्योत निरंजन ओंकार कहते रहो, कोना जाना कुछ नहीं कहने को। प्रतीत जमा, और उस प्रतीत की विधि महापुरुषों से जान, और प्रतीत उस प्रतीत का स्वरूप क्या है, मैं नहीं कहता, ये महापुरुष की वाणी कह रही है। शब्द प्रीत करो हंस राजा, फिर तू हंसा हुई। काल जप, हाँ काल झपटना हुई, ये सच्चाई है। फिर काल की दौड़ वहां तक नहीं है, काल नहीं खा सकता। आगे सत्य पुरुष की सीख मान ले। हाँ सत्य पुरुष की सीख मान ले, अमर पटा लिखवाई। तो कोई सत्य की शिक्षा देने वाला हो, सत्य को दर्शाने वाला महापुरुष हो, उसकी उनके वचनों को मान तू, और वो उम्र पटा लिख देंगे, यानी आइडेंटिटी कार्ड दे देंगे, इतना अमर होने का। और जब भी काल झपट हो है यानी गेट पर चढ़े भी रोक कपड़ा का आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया डॉक्टर साहब, ते रोड़ा है कौन वो आप कहते देखा जाओ आप तो फैसला हो बात का, और क्या लफड़ा है। हाँ मांगेराम जी बोलिए। महाराज जी मेरे तो यह प्रश्न था जी, कृपा करो।